वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल टवाना एडवोकेट आज एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हमारे मेहमान हैं मियाँ मोहम्मद सरफराज एडवोकेट साहब जो है। आपका बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलक ज़फ़र इकबाल टवाना साहब जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया कुछ कानूनी मसाइल के लिए। तो मैं पेश खिदमत हूँ, जो सवाल करेंगे। जी, तो सबसे पहले आप बताएं कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी क्या है और इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। दफ़ा 144 जो है ये फिलफौर हंगामी हालात में मुल्क में लगती है। दफ़ा 144 लगाने का मकसद ये है कि जिन जराइम पे कानून साजी ना की गई हो उसके लिए दफ़ा 144 लगती है कि हंगामी सूरत हाल में दफ़ा 144 नाफज हो जाती है। जैसे आजकल कोरोना की वबा है और लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन की वजह से दफ़ा 144 नाफिज है और ये दफ़ा 144 188 के तहत दायर की गई थी। जैसे आज से पहले पतंगबाजी पे कोई कानून साजी नहीं, मतलब माइनर केसेस जो है, बहुत छोटे छोटे जराइम जो होते हैं उनके ऊपर ये दफ़ा 144 जिस पे कोई बाकायदा तौर पे कानून साजी ना की गई हो। आज से पहले पतंगबाजी पे कोई कानून साजी नहीं की गई थी, उस वक्त भी इस पे दफ़ा 144 लगती थी। फिर बाकायदा जब रोज की बुनियाद पे पतंगबाजी पे केस और चोटें हादसा सामने आने लगे, मामूल जब बन गया, मामूल के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पे आने लगे, तो इस पे बाकायदा कानून साजी करके और ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, सूबाई हुकूमत लगाती है। बिल पास होगा। अच्छा, आजकल जैसे लॉकडाउन की वजह से सरकारी इदारे रेवेन्यू के मुताबिक दफातर वगैरह बंद है, तो जमानत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है आवाम को। तो उसके लिए पहले तो ये होता था कि फर्द हासिल की जाती है, लेकिन पटवारी वगैरह भी और ADLR वगैरह भी वो भी तकरीबन बंद रहे हैं पिछले दिनों में। तो इसके लिए इसका क्या मुतबादल तरीकाकार क्या है? जब भी दफा 188 के तहत FIR दर्ज हो जाती है, इलाका मजिस्ट्रेट के पास जमानत हो जाए, जरूरी नहीं कि आप किसी भी जायदाद जमीन की फर्द ही पे जमानत दें। जरूरी नहीं, आप मोटरसाइकिल की कापी पे, गाड़ी की कापी पे और ज्यादातर शख्सी जमानत पे भी आला अदलिया की मेहरबानी से बंदों की जमानत दी जा रही है। कोई जरूरी नहीं कि आपके अच्छा, और ये जमानत का तरीकाकार ये होता है कि नाजरीन के जो जमानत जो एक मुल्ज़म होता है जिसे अपना जो खिलाफ वर्जी करता है इस कानून की, उसके ऊपर जो जमानत अपना देने वाला शख्स होता है वो दूसरा होता है, और वो अपनी मलकियत, लेकिन ये मलकियत वो वाली होगी जो उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल उसके नाम पे ऊपर रजिस्टर्ड बुक होगी, वो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो उसके नाम होगी, मोटरसाइकिल हो गाड़ी हो, वो आप बतौर जमानत मुचलका दे के बंदे की रिहाई ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आजकल जो है अपना अदालतों का काम तो वैसे बंद हुआ है, और सिर्फ डिप्टी मजिस्ट्रेट जो है वो डिप्टी जजेस जो है वो काम कर रहे हैं जो अर्जेंट केसेस वगैरह में। तो कौन कौन से अर्जेंट केसेस हैं जिनके ऊपर जैसे स्टे ऑर्डर बाकायदा हो रहे हैं, फैमिली केसेस की दायरी हो रही है, जो रूटीन की हमारी अपील्स हैं वो भी दायर हो रही हैं। हमारा जो अपील जो है ये दो किस्म की होती है, एक यहाँ पे ज़िलाई अपनी सतह पे होती है और एक हाई कोर्ट में भी दोनों दायर सबकी हो रही है, क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट में आता है, इसलिए वो दायर हो रही है। वो एक मुकर्ररा मियाद होती है, उस मियाद के अंदर 90 दिन होता है, किसी की 120 दिन होता है, वो उस मियाद के अंदर क्योंकि वो अपील दायर करनी होती है, इसलिए हुकूमत ने वो आला अदलिया ने जो है वो उसकी इजाजत अपना दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर आजकल जो है वो काम नहीं हो रहा? जो हमारे रेगुलर केसेस हैं, चाहे वो फैमिली हैं, चाहे वो दीवानी है, चाहे वो फौजदारी हैं, ट्रायल नहीं चल रहा किसी भी केस का जिसमें हमारी सबसे पहले रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा हो गया, हम नहीं सबमिट कर सकते। हमारी एविडेंस होगी, हम वो नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। हमारा फाइनल आर्गो होगी, वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे जो रेगुलर केसेस के फैसले हैं वो बंद वो मतलब फैसला वो नहीं हो रहे, फैसले नहीं हो रहे। तो बहुत शुक्रिया मियां अपना सरफराज साहब जो आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं।